हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज हम देखने वाले हैं जंतुओं की शाखाओं का अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी। डायरेक्ट आंसर देखेंगे, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी में कौन सा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्नायु तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसी को तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वृद्ध। जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। वृद्ध को जरा भी कहते हैं, तो आप जरा से जेरेंटोलॉजी रिलेट करके याद कर सकते हैं, जरा और जेरेंटोलॉजी। ठीक है, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स में शिशु रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है ऊतक के अध्ययन से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकी के लिए। टिश्यू कल्चर का अध्ययन आनुवंशिकी के लिए किया जाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, ओन्कोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंसर से। ओन्कोलॉजी का अध्ययन कैंसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकी और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स मीन्स आनुवंशिक ही होता है, तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है आनुवंशिकी आनुवंशिकता से ही संबंधित होगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीरोलॉजी। एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शरीर की संरचना और वातावरण। इकोलॉजी कह रहा है तो वातावरण भी होगा और शरीर की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एरेनियोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मकड़ों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी में मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन
क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, पारिस्थितिकी। जंतु और वातावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। आसान क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। और घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? यह आंसर तो सबको पता होना चाहिए। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी है एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन डी, ओंकोलॉजी। कैंसर संबंधी अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। और रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन के अंतर्गत, रेशम पालन जो है सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा 25वां का। अगला है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति, वंश लिखा है मतलब ये होगा आनुवांशिकी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप, वंश इसमें है, इसमें भी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। उत्तकों की रचना से संबंधित अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है ऑप्शन डी, यूथेनिक्स। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। अगला क्वेश्चन है 29वां, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव त्वचा का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये इसका आंसर है डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा इंटेमोलॉजी। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा इंटेमोलॉजी कहलाती है। अगला है अंतिम क्वेश्चन, मछलियों और उनसे संबंधित
मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्थियोलॉजी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।